नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। एस्टेट को लेकर बड़ा अपडेट है कि आखिरकार एस्टेट 2025 में यानी टीआरई 4 से पहले आएगा या नहीं आएगा। इसमें दो कंडीशन बन रहा है। एक 23-25 वाले विद्यार्थी परेशान है कि उनको शामिल किया जाएगा टीआरई 4 में या नहीं, और एस्टेट जो है 22-24 वाले जो विद्यार्थी हैं, कई सारे यूनिवर्सिटी से छूट गए, एक आध दो यूनिवर्सिटी में वाले शामिल हुए। लेकिन क्या कुछ अपडेट है, कोर्ट केस में कहां तक बात पहुंचा, और कई सारे विधायक लोग पूछ रहे हैं, तो क्या जवाब आया, हर चीज एक जानेंगे। मेरे साथ नवीन सर हैं, सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर 82 अंक वाला का मामला सही हो गया, जिला अलॉटमेंट जो था सब कुछ सही हो गया, यानी हम लोग जो आवाज उठाते हैं वो आवाज वहां तक पहुंचता है, ये बात दिख रहा है ना बिल्कुल, और बिल्कुल जायज भी था। इसमें होना ही था एक तरीके से। हम लोग तो पहले से कंफर्म थे कि आज करे कि कल करे, ये मामला तो क्लियर होना ही होना है। उसी तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला मामला भी अटका हुआ है, मामला लंबित है, और वहां पर भी हमको पूरा भरोसा है कि अभी तुरंत नहीं, लेकिन बच्चे जब ज्वाइन कर लेंगे, इंटरनल आश्वासन उसी तरीके से मिल रहा है, तो इस पर भी विचार जरूर किया जाएगा। तो मामले धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो ही रहे हैं, और सबसे बड़ा और गंभीर मामला एस्टेट वाला ही है। डेली सैकड़ों छात्र मिलने के लिए आते हैं, पूछने के लिए आते हैं कि सर, भरोसा उनको है कि हम 22-24 के छात्र हैं, 23-25 के छात्र हैं, इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी के पहले तो हम लोग को एक बार मौका मिलना ही चाहिए। अंदर अंदर घबराहट इस बात को लेकर के है कि इलेक्शन आने वाला है, कहीं इलेक्शन के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आगे टीचर वाला वैकेंसी तत्काल हमको देखने को नहीं मिले, या मिले भी तो बहुत कम संख्या में मिले। छात्रों का घबराहट बिल्कुल वाजिब है। अभी तक आप देखे हैं कि टीआरई 1, 2, 3 मैक्सिमम एक ही छात्र लगातार उनको मौका मिला है, और जो वैकेंसी का पोजीशन है, पिछले 7 साल वैकेंसियां नहीं दी गई, और एक साल में ये चौथी वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए डर स्वाभाविक है। और इसके लिए आप देखेंगे कि चूंकि एग्जाम कैलेंडर में इस बात का जिक्र किया गया था कि 2 बार 2024 में एस्टेट होगा। एक बार तो ले लिया गया, एक बार नहीं लिया गया, और इसी मामले को लेकर के छात्र अभ्यर्थी कोर्ट में भी गए हैं। रोज उनका डेट ही आगे बढ़ाया जा रहा है, अभी तक उसका हियरिंग नहीं हो पाया है। तो मे भी हियरिंग हो जाए और उस पर कुछ पॉजिटिव निकल करके सामने आए। इसके अलावे भी अभी देखेंगे कि स्टूडेंट का बड़ा ग्रुप डेली सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं, डेली बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का चक्कर लगा रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी चीज को लेकर के। और लगातार विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को उठाया जा रहा है कि इन लोगों को स्पष्ट बताया जाए कि टीआरई 4 में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 22-24 वाले का, 23-25 वाले का भी, और हाल के दिनों में जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिग्री भी प्राप्त जिन्होंने किया है, पीजी वाले, उनको भी लग रहा है कि एक बार मौका मिलेगा तो हम पीजीटी टीचर बन सकते हैं। तो मामला बहुत गंभीर है, और छात्र भी गंभीर है। लेकिन हम छात्रों को ये भी, तमाम अभ्यर्थी को कहना चाहते हैं कि और भी ज्यादा अगर आप दबाव बनाना चाहते हैं, तो आजकल ये बहुत तेजी से चला है लेटर भेजने वाला बात, स्पीड पोस्ट। हाँ बिल्कुल, स्पीड पोस्ट 82 वाले में भी कारगर हुआ है, और एस्टेट वाले छात्र भी लगातार इस मुद्दे को एकदम पूरा गरमाए हुए हैं, लगातार इस अभियान को कंटिन्यू रखे हैं। तो अभी भी आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को, बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को जितना स्पीड पोस्ट अधिक से अधिक कर सकते हैं, तो उतना ही दबाव बनेगा, में भी कुछ संभावनाएं बढ़ेगी। और नहीं तो फिर हर चीज में आप जद्दोजहद करके, लड़ करके ही अंतिम में आप अपना अधिकार प्राप्त करते हैं, तो में भी कि फिर वैसा नौबत आपके लिए खड़ा हो जाए आगे चल करके। अभी तक स्पष्टता नहीं है इस बात को लेकर के। छात्र आरटीआई भी लगाए हैं, तो आरटीआई में उनको यही बताया गया था उस समय कि लगभग 2,97,000 छात्र 2024 में एस्टेट पास किए हैं। हालांकि देखा जाए तो इसमें 70% छात्र अदर स्टेट के हैं। अभी आप एक और मुद्दा डोमिसाइल वाला देख रहे होंगे कि लगातार इस मुद्दे को, लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी डोमिसाइल का पहलू है, लेकिन मुद्दा धीरे धीरे गर्म भी हो रहा है। तो एन कैन प्रकार सब मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखना है कि जो भी परिस्थितियां बनेगी, जल्दी से जल्दी वो चीज होना चाहिए, जल्दी से जल्दी करना चाहिए। नहीं तो कहा तो ये भी जा रहा है कि टीआरई 4.0 में भी अप्रैल लास्ट में दे दे, मई में फर्स्ट वीक तक दे दे। तो उसके पहले एस्टेट अगर आने का होगा तो 10 दिन 15 दिन में डिसीजन एनी हाउ आएगा, नहीं तो फिर परेशानी बनी रहेगी। कई लोग परेशान चल रहे हैं, चूंकि शिक्षा मंत्री का जिस तरीका से गोल गोल घुमा के जवाब दिया गया कि इतना लोग पास आउट है, ये है, वैसे है,
तो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि कोर्ट में जो मामला लंबित है, यदि वहां हियरिंग होता है, वहां सब कुछ होता है, यही जवाब वहां भी दे दिया जाए तो क्या करेंगे उनका? माम जैसे दो बातें हैं, आप जी। देख लीजिए माननीय बीपीएससी चेयरमैन सर को कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर ये करते क्या है, बोलते क्या है, और स्पष्टता नहीं होती है। आप कोई भी मामला जब आपके पास पहुंचता है, छात्र लेके पहुंचते हैं, अभी आप देख लीजिए ना कि कितना गंभीर मुद्दा हुआ कि आपने 6 सब्जेक्ट का रोक के रिजल्ट रखा था, और जब अब जाकर के रिवाइज रिजल्ट आपने जारी किया, बहुत संख्या में छात्र उससे बाहर हो गए। अब उन छात्रों पर क्या बीतती होगी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो छात्र रिजल्ट ले करके अपनी खुशियां परिवारजनों के बीच बांट लिए, गांव समाज में बांट लिए, तब जाकर के अब बाहर जाना पड़ रहा है। गलती क्या रही? अब रिजल्ट आप जारी कर दिया, बाद में आपको याद पड़ता है कि गेस्ट टीचर को अलग वेटेज देना था। मतलब आपकी गलती का खामियाजा ये छात्र आखिर क्यों भुगते हैं? आखिर उनके भावनाओं से आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? यही बातें हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी गोल गोल घुमा के हमेशा बात बोलते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ही मामला था, रोज बच्चे जाते थे, उनसे मिलते थे, रोज मिलते थे, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन कि टीआरई 1 में दिया गया है, तुम लोग के साथ अच्छा ही होगा, और एक दिन बोल दिए कि अब तुम लोग टीआरई 4 का तैयारी करो। मतलब कितना, मतलब ये इस तरह की बातें आप क्लियर क्यों नहीं करते हैं? आप स्पष्ट लिख करके दे दीजिए कि किसी भी सूरत में हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। इसी तरह के लिख करके दे दीजिए कि किसी भी सूरत में हम एस्टेट नहीं देंगे। अभी ठीक है, आपने 2024 का एस्टेट दे दिया, 3 लाख छात्रों का आपने रिजल्ट दे दिया, 2025 का एस्टेट कहां गया? अब तो 25 चालू हो गया, मार्च आ गया है, तो अगर आप चाहते तो अभी एस्टेट तो आप दे ही सकते थे। इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, छात्रों को कोई गलत मांग थोड़ी ही है। सक्षमता का वोट लेना है, शिक्षकों का वोट लेना है, तो उसका डेट थी आ गया तुरंत। अरे जो नौकरी वाले को ही आप नौकरी दे रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, अब इसका नियुक्ति पत्र बांटने का क्या मतलब था? वो तो पहले से शिक्षक थे। ये तो दिखावा के लिए, पूरा डेटा देने के लिए ये सब सारा काम हो रहा है। तो छात्र भी अब समझिए बहुत बुर्बक नहीं है, वो भी सब बात समझते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा छात्रों के भावनाओं से आप खिलवाड़ मत कीजिए। वाजिब जो एस्टेट के लिए मांग कर रहे हैं उस पर गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि आगे क्या करेंगे, आप एस्टेट देंगे अथवा नहीं देंगे। सर, जैसे जिला अलॉटमेंट वाले विद्यार्थी 10, 20, 15 के ग्रुप बना के सचिवालय, न्यू सचिवालय जाते थे और उनका भी सब कुछ हो गया, क्या स्टेट वाले भी 10, 15, 20 के ग्रुप बना के सप्ताह में एक दिन जरूर नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा? जो परिस्थिति बनी है ना, आपस में आपको यूनाइट होना ही पड़ेगा और आवाज उठाना ही पड़ेगा। आवाज नहीं उठाइएगा तो मे भी कि इसी तरीके से टाल मटोल होता रहेगा, और हो सकता है कि आपका नहीं भी एस्टेट दे और आगे एग्जाम भी हो जाए, फिर आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रह जाइएगा, कुछ भी नहीं तब होने वाला है। तो जो भी एस्टेट वाले वेट कर रहे हैं, वो चाहे 22-24 वाले हों या 23-25 वाले हैं, जो भी पीजी कर लिए हैं या बीएड डीएलएड सब लोग हैं, सब लोग मिल के प्रयास करें ताकि आप लोगों के साथ न्याय हो सके। सर, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार।